नमस्कार दोस्तों, अगेन वेलकम है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस YouTube चैनल की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इस YouTube चैनल पे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट्स आसान, सरल और शॉर्ट तरीके से कम समय में समझाई जाती है। इसीलिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां होती हैं उनके कितने तरह के प्लान्स होते हैं। आज के टाइम इंडिया में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, उनके कितने तरह के प्लान्स होते हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनली अगर मैं बात करूं तो 3 तरह के प्लान्स होते हैं। सबसे पहला होता है बाइनरी प्लान, फिर होता है मैट्रिक्स प्लान, उसके बाद होता है जनरेशन या फिर नेटवर्किंग प्लान आप बोल सकते हो। और इस वीडियो के अंत में हम कुछ डाउट के बारे में डिस्कस करेंगे जो हर एक व्यक्ति के दिमाग में आते हैं जब वो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करता है। सबसे पहले हम प्लान का मीनिंग समझते हैं कि प्लान का मतलब क्या होता है। देखो, प्लान मीन्स द वे टू वर्क एंड अर्न मनी। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करने का जो तरीका होता है और वो कंपनी किस तरीके से लोगों में पैसा बांटती है उसको प्लान बोला जाता है। तो सबसे पहला जो प्लान है जिसको हम बाइनरी प्लान बोलते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। इसमें कैसे सिस्टम होता है कि आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो और आप केवल अपने नीचे 2 ही लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो। आगे वो 2 लोग भी 2 लोगों को ज्वाइन करवा पाते हैं और ऐसे ही 2 के नीचे 2 लोगों वाला सिस्टम चलता रहता है। यहाँ पे आप इन सब के अपलाइन होते हो और आपने जिन 2 लोगों को ज्वाइन करवाया है उनको डायरेक्ट लेग या फिर फ्रंट डाउनलाइन बोला जाता है। और जो इन 2 लोगों के नीचे आपकी टीम है इनको डाउनलाइंस बोला जाता है। और ये जो आपकी लेफ्ट लेग होती है इसको ए लेग भी बोला जाता है। और जो आपकी ये राइट लेग होती है जिस तरफ आपने राइट पर्सन को जोड़ा इसको बी लेग भी बोला जाता है। यहाँ पे मान के चलते हैं अगर कोई तीसरा व्यक्ति आता है जिसको आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करना है तो आप उस व्यक्ति को अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करवा सकते। आपको उस व्यक्ति को अपनी टीम में या तो ए लेग में या बी लेग में किसी न किसी के नीचे जोड़ना पड़ेगा। आप अपने साथ उस व्यक्ति को नहीं जोड़ सकते। ऐसे ही अगर कोई फोर्थ व्यक्ति आता है जो बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है तो डायरेक्ट उसको आप अपने साथ नहीं जोड़ सकते। ए लेग में या बी लेग में कहीं ना कहीं आपको उसके अपनी टीम में कहीं ना कहीं उसको जोड़ना पड़ेगा। और इस प्लान के अंदर सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपको यहाँ पे मैचिंग करनी होती है और टारगेट सिस्टम होता है। यहाँ पे आप जिस भी कंपनी को ज्वाइन करते हो जो बाइनरी प्लान पे काम करती है, कंपनियां यहाँ पे टारगेट देती है। एक आपकी जो ए लेग होती है और एक आपकी जो बी लेग होती है। कंपनी टारगेट देगी कि जो आपकी लेफ्ट लेग या ए लेग है वो 3 लाख का बिजनेस करेगी, जो राइट लेग है या उसको बी लेग बोलते हैं वो भी 3 लाख का बिजनेस करेगी। मान के चलते हैं कि उस महीने जो आपकी लेफ्ट लेग है, ए लेग है, उसने 3 लाख का बिजनेस कर दिया, लेकिन राइट लेग 3 लाख की जगह केवल 1 लाख का बिजनेस कर पाई, तो ये तो मैचिंग नहीं हुई। कंपनी ने तो 3 लाख और 3 लाख का बोला था, लेकिन 3 लाख की जगह 1 लेग तो आपका 1 लाख का ही बिजनेस कर पाई, तो ये मैचिंग नहीं हुई। तो आपको यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा। यानी हर महीने आपको टारगेट मिलेगा, मैचिंग करनी पड़ेगी कंपनी के हिसाब से। अगर मैचिंग नहीं हो पाती है तो आपको उस महीने पैसा नहीं मिलेगा। और आपकी यहाँ पे लिमिटेशन ये रहेगी कि आप केवल और केवल 2 व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं, 2 से ज्यादा व्यक्तियों को अपने नीचे नहीं जोड़ सकते। और यहाँ पे लिमिटेड ही ग्रोथ होगी। अगर ये दोनों व्यक्ति बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं तो आपको दोबारा से 0 से फिर अपने बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स प्लान के बारे में। ये मैट्रिक्स प्लान क्या होता है? इसके अंदर बिल्कुल ये बाइनरी प्लान की तरह होता है। इसमें आप 2 लोगों की जगह अपने नीचे 3 लोगों को जोड़ पाते हैं। और बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे 4 लोगों को जोड़ने का भी ऑफर करती है, बहुत सारी कंपनियां 5 लोगों को जोड़ने का भी ऑफर करती है। मतलब लिमिटेड ही होता है यहाँ पे भी। यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा एक बार के लिए 3 लोगों वाले सिस्टम में। जैसे आप केवल 3 लोगों को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपकी लेग होती है, एक ए लेग होती है, एक बी लेग होती है, एक सी लेग होती है। और आगे ये 3 लोग भी केवल 3-3 लोगों को ही जोड़ पाते हैं। अब इस प्लान के अंदर क्या होता है? इस प्लान के अंदर भी अगर आप किसी चौथे व्यक्ति को अपने साथ लेके आते हैं, कोई फोर्थ व्यक्ति आता है जो बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है, उसको आप अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करवा सकते। उस व्यक्ति को आपको अपनी किसी भी डायरेक्ट डाउनलाइन में ए बी सी लेग में अपनी टीम में कहीं ना कहीं उसको नीचे जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही कोई और व्यक्ति आता है या कोई ऐसी बिजनेस आपके साथ ज्वाइन करना चाहता है तो उसको डायरेक्ट आप अपने साथ ज्वाइन ना करवा के अपनी डाउनलाइन में उसको कहीं ना कहीं उसको नीचे जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी आपको कंपनियां टारगेट देती है। या तो कंपनी आपको बोल देगी कि जो आपकी ए लेग है उसको इतना बिजनेस करना पड़ेगा, बी को अलग बिजनेस करना पड़ेगा, सी को अलग बिजनेस करना पड़ेगा। यानी कि अगर तीनों लेग को अलग अलग टारगेट मिला है और उस हिसाब से वो टारगेट पूरा नहीं कर पाते तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। या फिर कंपनियां यहाँ पे किसी भी 2 लेग को टारगेट देगी। मान के चलते हैं ए और बी लेग को कंपनियां जोड़ देगी और बोलेगी कि जो ये ए और बी लेग है ये 8 लाख का बिजनेस करेगी और जो अकेली सी लेग है वो केवल 2 लाख का बिजनेस करेगी। अब मान के चलते हैं कि जिसको 8 लाख का टारगेट मिला था वो केवल 7 लाख का बिजनेस कर पाती है और जिसको 2 लाख का टारगेट मिला था वो 2 लाख का बिजनेस कर पाती है।
लेकिन जो कंपनी ने मैचिंग दिया था कि आपको 8 लाख और 2 लाख का मैचिंग करना है, वो तो नहीं हो पाया, वो 7 लाख और 2 लाख का हो पाया, तो यहाँ पे भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। मतलब या तो कंपनियां तीनों लाख को अलग अलग टारगेट देगी, या किसी 2 लाख को एक टारगेट और सील आपकी जो अलग अलग है उसको अलग टारगेट देगी। अगर आप वो टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं आएगा, और आप केवल 3 लोगों को ही जोड़ पाते हैं। और यहाँ पे अगर ये तीनों लोग बिजनेस छोड़ के चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे पैसा नहीं आएगा। तो इस प्लान में इस तरीके का सिस्टम होता है। अब अगला प्लान आता है जनरेशन या फिर नेटवर्किंग प्लान। सबसे फेमस प्लान ये है और सबसे ज्यादा पैसे देने वाला प्लान भी ये है। हमने देखो स्टडी किया था 9वीं 10वीं क्लास में कि एक जो डॉट होता है बिंदु, उससे हम अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। ऐसे ही जनरेशन या नेटवर्किंग प्लान काम करता है। इसमें आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आप अनलिमिटेड लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको टारगेट नहीं मिलता, किसी भी तरह को आपको टारगेट कंप्लीट नहीं करना, ना आपको यहाँ पे किसी भी तरह की मैचिंग करनी होती, और बस आप यहाँ पे जितने चाहे उतने लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं। मान के चलो अगर आपने 10 लोगों को ज्वाइन करवाया है और 10 के 10 अगर काम नहीं भी करेंगे तो आप और लोगों को ज्वाइन करवा के उनसे काम करवा सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह की आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं होती। आप जितना चाहे उतना पैसा आप यहाँ पे कमा सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को आप स्पॉन्सर करेंगे, जितने ज्यादा लोगों को आप ज्वाइन करवाओगे, उतना ज्यादा आप यहाँ पे पैसा कमाने वाले हो। और इस प्लान की सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे टीम के ऊपर डिपेंड नहीं होते, क्योंकि जो पिछले प्लान हमने समझे थे उसके अंदर आप टीम के ऊपर डिपेंड होते हो। यहाँ पे आप टीम के ऊपर डिपेंड नहीं होते, यहाँ पर आप खुद काम करते हो और जितना चाहे आप उतना यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो रियल बिजनेस मॉडल होता है, अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, एक दुकान होती है, जो दुकानदार होता है, वो दुकानदार, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई पाबंद नहीं होता कि वो केवल 2 लोगों को ही सामान बेच पाएगा या केवल 3 लोगों को ही सामान बेच पाएगा। वो जितना चाहे उतने कस्टमर बना सकता है। यही रियल बिजनेस मॉडल होता है। और जो नेटवर्किंग एंड जनरेशन प्लान हमने पीछे समझा, वो इसी बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करता है, जो रियल बिजनेस मॉडल होता है। अदरवाइज देखा जाए तो कोई भी बिजनेस आपको ये नहीं बोलेगा कि केवल 2 लोगों को ही माल बेचना है या 3 लोगों को माल बेचना। आप जितने चाहे उतने लोगों को अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेच सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे आपके जो कुछ डाउट्स होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले कि ये बंदे जोड़ने वाला काम होता है, मेंबर मेकिंग होता है, या फिर ये चेन सिस्टम होता है, पिरामिड स्कीम बोलते हैं बहुत सारे लोग इसको। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसके अंदर तो प्रोडक्ट सेलिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बंदे जोड़ने वाला काम या मेंबर मेकिंग। देखो, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि बंदे कहाँ नहीं जुड़ते। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखोगे, किसी संस्था को देखोगे, कोई राजनीतिक अगर आंदोलन है, अगर आपको वोटिंग करनी है, कोई नेता चुनना है, वहां भी बंदे जोड़े जाते हैं। अगर बंदे ना जुड़े तो वो चीजें नहीं चलेगी। अगर मैं किसी कंपनी की बात करूं, कोई जैसे टाटा कंपनी है, जियो कंपनी है, वहां पे भी एक नेटवर्क होता है, लोग वहां पे भी जुड़ते हैं। आपका एक फ्रेंड सर्कल होता है, बिना लोगों के जुड़े आपका फ्रेंड सर्कल नहीं बन सकता। एक क्लास होती है, स्कूल होता है, वहां पे बच्चे जुड़ते हैं। एक फैमिली होती है, वहां पे भी आपके पेरेंट्स जुड़ते हैं, बच्चे जुड़ते हैं, तब जाके एक समूह बनता है, एक फैमिली बनती है। यानी कि बंदे जोड़ना गलत नहीं होता, बंदे जोड़ना बिल्कुल सही है। अगर उसको आप प्रोफेशनली देख रहे हो कि हाँ ये एक नेटवर्क सिस्टम है, नेटवर्क बनाने का सिस्टम है, जो प्रोफेशनल सिस्टम होता है, तो आप इसमें बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से काम कर पाओगे। अगर आप एक मिथ की तरह, या जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं बंदे जोड़ने वाला काम बोलते हैं, वो इस चीज को नहीं समझ पाते। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो इसको ये समझते हैं कि हाँ ये एक नेटवर्किंग बिजनेस है, जिसमें लोगों को बिजनेस शेयर किया जाता है, न कि केवल बंदे जोड़ने के ऊपर काम आता है। और इस बिजनेस में जो प्रोफेशनल लोग होते हैं इसको एक नेटवर्किंग का बिजनेस समझते हैं, न कि ये बंदे जोड़ने वाला काम है। और हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर केवल बंदे जोड़ने से पैसा नहीं आता। यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर आप डील करते हो, अगले व्यक्ति को कोई प्रोडक्ट या सर्विस देते हो, तब जाके आपको यहाँ पे पैसे मिलते। केवल बंदे जोड़ने से यहाँ पे पैसा नहीं मिलता। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बंदे जोड़ने वाला काम नहीं होता, यहाँ पे नेटवर्क बनाने का काम होता है। और नेटवर्क आज के टाइम हर जगह बन रहा है, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, आपका फ्रेंड सर्कल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, फैमिली हो, कोई कंपनी हो, हर जगह एक तरीके से देखा जाए तो नेटवर्क वहां पे बनता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये चेन सिस्टम होता है, इसमें चेन बनानी पड़ती है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। किसी भी स्कूल के अंदर सबसे ऊपर एक प्रिंसिपल होता है, फिर हेड मास्टर होता है, फिर टीचर होता है, और उसके नीचे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। ऐसे ही अगर मैं अपने राजनीति के अंदर बात करूं तो सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट होता है, फिर पीएम होता है, फिर उसके बाद कैबिनेट मंत्री होता है, उसके बाद मुख्यमंत्री सीएम होता है, उसके बाद एमएलए होता है। यहाँ पे भी एक चेन बनती है, और स्कूल कॉलेज में भी चेन बनती है। कोई प्रोडक्ट भी अगर आपके पास पहुंचता, सबसे पहले कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, फिर होलसेलर के पास आता है, फिर रिटेलर के पास आता है। ऐसे ही किसी डिस्ट्रीब्यूटर के, मतलब एक जरिया बन के, एक चेन बन के ही कोई प्रोडक्ट या सर्विस आप तक पहुंचता है।
तो चेन बनाना कोई गलत सिस्टम नहीं होता। विदाउट चेन कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आप तक नहीं पहुंच सकता। ये बस एक मिथ है, लोगों द्वारा बनाया गया मिथ है। जो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं इसको पॉजिटिव वे में देखते हैं, जो नेगेटिव टाइप के पर्सन होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती वो इसको एक अलग तरीके से देखते हैं। तो चेन सिस्टम किसी भी तरह का कोई गलत सिस्टम नहीं होता, ये सही सिस्टम होता है। विदाउट चेन बने कोई भी चीज आप तक नहीं पहुंच सकती। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के प्लान में काम कर रहे हैं। आप अगर जनरेशन प्लान में काम कर रहे हैं तो वहां पे किसी भी तरह का कोई आप चेन नहीं बना रहे। जैसे एक दुकानदार काम करता है वैसे आप यहाँ पे, जैसे एक बिजनेसमैन काम करता है वैसे आप यहाँ पे काम करते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पिरामिड बनाने का काम है, पिरामिड सिस्टम है। अब आपको सबसे पहले पिरामिड को समझना है। बाइनरी प्लान या फिर मैट्रिक्स प्लान में वहां पे पिरामिड बनता है, लेकिन जनरेशन प्लान में कोई पिरामिड बनाने का सिस्टम नहीं होता। बट ऐसा भी नहीं है कि बाइनरी प्लान और मैट्रिक्स प्लान गलत होते हैं। पिरामिड स्कीम क्या होती है उसको समझने से पहले आप एक चीज समझें कि डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड स्कीम के अंदर क्या फर्क होता है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब आप लोगों को प्रोडक्ट और सर्विस देते हो, दो लोगों को आपने कोई प्रोडक्ट सर्विस दी, आगे वो दो लोगों को देते हैं, तो यहाँ पे किसी प्रोडक्ट या सर्विस का लेन देन होता है। आप लोगों को प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करवाते हो। लेकिन जो इलीगल चीज होती है वहां पे मनी सर्कुलेशन स्कीम होती है। वहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं होता, कोई सर्विस नहीं होती। किसी भी कंपनी में मान के चलते हैं आप 10,000 रुपए लगाकर कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं और आगे आप दो लोगों के 10,000 लगवा देते हैं और उनका कुछ कमीशन आपको मिल जाता है। लेकिन जो दो लोग आपने जोड़े हैं उनको ना तो कोई प्रोडक्ट मिलेगा ना कोई सर्विस मिलेगी। ऐसे ही बंदे जोड़ने के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। दो के नीचे दो लोगों को आप जोड़ते चले जाएंगे, उनका पैसा लगवाओगे तो आपको पैसा मिलेगा। और इसी को बोलते हैं मनी सर्कुलेशन स्कीम, इलीगल पिरामिड स्कीम। अपनी इंडियन गवर्नमेंट भी इसको इलीगल मानती है। पिरामिड बनाना कोई गलत चीज नहीं है अगर आप कोई प्रोडक्ट और सर्विस का यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है, केवल आप पैसे लगवाकर बंदे जोड़ने के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो वो गलत होता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसके अंदर प्रोडक्ट सेलिंग का काम है। अगर मैं डियर आप सभी से पूछूं, एक दुकानदार होता है वो बिना प्रोडक्ट बेचे कोई पैसा नहीं कमा सकता। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, ई कॉमर्स करते हो, ड्रॉप शिपिंग करते हो, ड्रॉप सर्विसिंग करते हो, वहां पे भी आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचनी पड़ेगी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम ऑनलाइन काम कर लेंगे, जैसे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे। अगर आप सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे अपने 1 मिलियन फॉलोवर्स भी कर लेते हो तो 1 मिलियन फॉलोवर्स होने से आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा जब तक आप उन 1 मिलियन फॉलोवर्स को कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल नहीं करोगे। क्योंकि आपको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, किसी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों तक बेचना पड़ेगा, तभी आप 1 मिलियन फॉलोवर्स का फायदा उठा सकते हो। एट द एंड हम एक चीज समझनी पड़ेगी कि बिना प्रोडक्ट या सर्विस बेचे आप कोई पैसा नहीं कमा सकते। अगर कोई ऐसी चीज है, ऐसी कोई कंपनी है जो आपको बोल रही है कि बिना प्रोडक्ट और बिना सर्विस बेचे आपको पैसे मिलेंगे, वो टोटली इलीगल है। क्योंकि फाइनली आपको प्रोडक्ट और सर्विस बेच के ही पैसा मिलेगा, विदाउट सेलिंग आपको पैसा नहीं मिल सकता। और आज के टाइम जो हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं वो पहले जैसी नहीं रही, आज चीजें बदल चुकी हैं। आज आप इस बिजनेस को घर बैठे अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं। जैसे हम ई कॉमर्स करते हैं, जैसे हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं, जैसे हम यूट्यूबर बनते हैं, वैसे ही आज इस बिजनेस के अंदर हम इतनी सारी चीजें कर सकते हैं। आज आप नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को यूट्यूब के थ्रू भी कर सकते हो, आप ऑनलाइन इंस्टाग्राम के थ्रू भी कर सकते हो, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। मतलब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे अपना नेटवर्क बना सकते हो और घर बैठे बैठे आप इस बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए तक कमा सकते हो। बस आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से इस बिजनेस के अंदर दिल से मेहनत करनी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो में जरूर कमेंट करें कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अपनी टीम के पास या उन लोगों के पास जरूर शेयर करें जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कुछ अपने मन में डाउट्स रखते हैं। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे सिंपल और साधारण तरीके से चीजों को समझने के लिए।